गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी ये डिस्कस किया है कि शेयर्स को हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं, प्रमोटर्स को इशू कर सकते हैं, वेंडर्स और अंडरराइटर्स को भी इशू कर सकते हैं। तो पब्लिक को अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक हमें कैश प्रोवाइड करेगी। तो ये जो टॉपिक है हमारा आज, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो जो ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें भी हमने ये बात डिस्कस किया था कि अगर कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है तो पब्लिक से पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं लिया जाता, इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है। और उसके पीछे क्या रीजंस हैं ये भी सब हमने उसमें डिस्कस किया है, ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। तो आज हम लोग एंट्रीज देखते हैं कि क्या एंट्रीज होती हैं। एक बार हम रिवाइज करेंगे उन एंट्रीज को और फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पूरा पैसा एक साथ भी लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमाउंट कैन बी टेकन इन लंप सम। तो दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री में हम उस अमाउंट को शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम अलग अलग पैसा ले रहे हैं तो एप्लीकेशन का पैसा पहले लेंगे, फिर अलॉटमेंट का लेंगे। लेकिन अगर एक साथ पूरा पैसा लिया जा रहा है तो हम एक कंबाइंड अकाउंट खोल देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो दो एंट्रीज में ही हमारा जो पूरा ट्रांजैक्शन है शेयर्स इशू करने का वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम अमाउंट रिसीव करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये एंट्रीज होती हैं जब हम पैसा इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं। तो ये एंट्रीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर होगा शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्टली रिसीव होता है, बाद में ट्रांसफ़र होता है, और जो आगे के अमाउंट्स हैं वो पहले कंपनी कॉल करेगी, बाद में रिसीव होंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इसका रीज़न भी बताया था। तो एप्लीकेशन का पैसा पहले ही रिसीव हो गया लेकिन ट्रांसफ़र बाद में हुआ। अब अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू किया जाएगा फिर रिसीव होगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉल के साथ है, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ड्यू किया जाएगा बाद में रिसीव होगा। तो ये एंट्रीज हो गई फर्स्ट कॉल की, ये हो गई अलॉटमेंट की। सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ जहाँ पे अलॉटमेंट लिखा है वहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख दिया जाएगा, बाकी पूरा एंट्री सेम है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि शेयर्स को हम पार पे इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। पार का मतलब हो गया कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो उसको 10 रुपीज़ में ही इशू किया गया, और प्रीमियम का मतलब है कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो उसको 10 रुपीज़ से ज़्यादा में इशू किया गया। इट कैन बी एनी अमाउंट, 12 रुपये भी हो सकता है, 15 रुपीज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रीमियम का यहाँ पे मतलब हो गया कि कंपनी को एक कैपिटल गेन हो गया है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को इशू कर रही है एट अ प्राइस विच इज़ हायर दैन द नॉमिनल वैल्यू। शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा रुपए पे हम शेयर को इशू कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉफिट है कंपनी के लिए, ये गेन है कंपनी के लिए, और ये एक कैपिटल गेन है। इट मीन्स ये एक ऐसा गेन है जो कंपनी को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। तो ये कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी के लिए, और प्रॉफिट्स किसी भी तरह के हों हमेशा क्रेडिट ही होते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को भी हम क्रेडिट करेंगे, तो इसको हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहेंगे और इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो 10 रुपीज़ का शेयर अगर 15 रुपीज़ में इशू हो रहा है तो जो 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। उसके बाद एक और चीज़ कि ये जो प्रीमियम का पैसा हमको रिसीव हुआ और ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैन सिक्योरिटीज प्रीमियम बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, या कैन सिक्योरिटीज प्रीमियम बी यूज टू पे ऑफ सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़। क्या इस तरह का कोई पेमेंट हम उससे कर सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पसेज विच आर मैंशनड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड। तो इन सभी रीजंस को आप पढ़ लेंगे। हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट को आप यूज़ कर सकते हैं कैपिटल लॉसेज को राइट ऑफ करने के लिए।
तो अगर कोई कैपिटल लॉस आपका हुआ है तो उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। तो किसी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को, किसी कैपिटल नेचर के लॉस को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी यूज़ किया जा सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उस पर आपने कमीशन पे किया है, कुछ एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, उसको भी आप यहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिबेंचर्स चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस इतना हमें पता होना चाहिए कि इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पसेज मेंशन्ड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इसको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, अभी मैंने बताया कि इसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज एज्यूम्ड दैट प्रीमियम इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। तो एप्लीकेशन भी होता है, अलॉटमेंट भी होता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया आपको तो आप ये एज्यूम करिए कि प्रीमियम का पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम लोग अलॉटमेंट एज्यूम करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन जैसा आपको बता रहा है आप वैसा करिए। प्रीमियम का अमाउंट सारी कॉल्स में हो सकता है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है कंपनी 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू कर रही है तो 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे ले रही है, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 1 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से भी प्रीमियम का पैसा लिया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो आप ये एज्यूम करिए कि प्रीमियम के अमाउंट को अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए एंट्रीज हो जाएंगी। पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिल रहा है तो प्रीमियम को भी आप क्रेडिट करिए, क्योंकि प्रीमियम तो एक कैपिटल प्रॉफिट है तो क्रेडिट ही होगा। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री आ जाती है। तो अलॉटमेंट की ये जो पहली एंट्री है इसी में आप प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ऊपर देखिए सेकेंड एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट हुआ और मैंने बताया था कि सेकेंड एंट्री अब फर्स्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव होता है, बाद में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अलॉटमेंट और उसके आगे की कॉल्स जो होती हैं उसमें ट्रांसफ़र वाली एंट्री पहले होती है और रिसीव करने वाली एंट्री बाद में। तो अभी जो सेकेंड एंट्री थी अब वो फर्स्ट एंट्री हो गई है। तो एंट्री देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऊपर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, नीचे अलॉटमेंट लिखा हुआ है और पूरी एंट्री सेम है। तो अगर एप्लीकेशन पे आपको प्रीमियम मिला तो एप्लीकेशन पे आपने क्रेडिट किया, अलॉटमेंट पे मिला तो अलॉटमेंट पे क्रेडिट किया, फर्स्ट कॉल पे भी मिल सकता है तो हमने फर्स्ट कॉल पे क्रेडिट कर दिया। ये देखिए, तो इस तरह से जहाँ पे भी प्रीमियम मिलेगा आपको वहाँ पे आप क्रेडिट करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रीमियम हमको अलॉटमेंट पे ही मिल जाए तो हम सिर्फ अलॉटमेंट पे क्रेडिट करेंगे, बाकी कॉल्स में क्रेडिट नहीं करेंगे। अदरवाइज हो सकता है सारी कॉल्स में हो तो आप हर बार क्रेडिट करिए। तो प्रीमियम हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, हर बार उसको क्रेडिट किया जाएगा जितनी बार भी रिसीव होगा। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रीमियम को सभी कॉल्स में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे एक कंपनी है न्यू इंडिया लिमिटेड, 1 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल है इसकी, रुपीज़ सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे रुपीज़ सिंबल लगा हुआ है। तो 1 करोड़ रुपीज़ की कैपिटल है, डिवाइडेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो एक शेयर 100 रुपीज़ का है और टोटल जो कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपीज़ की है। तो इट डजेंट मीन कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऑलरेडी मल्टीप्लाई अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाइड है, ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई करके ही दिया गया है आपको। तो आप इसमें से 2 ज़ीरोज़ अगर हटा दें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं। तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपीज़ का है। इस तरह से टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। तो 1 लाख में से कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। दैट मीन्स 100 रुपीज़ के शेयर को हम 40% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो 100 का 40% होता है 40 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के शेयर को हम 140 में इशू कर रहे हैं। तो शेयर का अमाउंट 100 ही रहेगा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो जाएगा 40 रुपीज़। अब ये पूरा 40 रुपीज़ एक साथ भी लिया जा सकता है और पार्ट्स में भी लिया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आप 4 पार्ट्स में पैसा लेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़ जिसमें से 10 रुपये प्रीमियम का होगा। इसका मतलब ये है 40 + 10
₹40 शेयर्स का होगा, ₹10 प्रीमियम का होगा। इसी तरह से अलॉटमेंट पे भी हम ₹40 ले रहे हैं, जिसमें ₹10 प्रीमियम का है, तो इसका मतलब ₹30 शेयर्स का और ₹10 प्रीमियम का, तो ये हो जाएगा 30 + 10। उसके बाद फर्स्ट कॉल हमारी ₹30 की है, इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, तो 30 में ₹10 तो प्रीमियम हो जाएगा, तो इसका मतलब शेयर्स का कितना है ₹20, और जो फाइनल कॉल है वो ₹20 की है, इसमें भी ₹10 प्रीमियम है, तो इट मीन्स ₹10 शेयर्स का और ₹10 प्रीमियम का। तो देखिए प्रीमियम हमारा टोटल कितना आ गया, 40 आ गया, और शेयर्स हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो ₹100 हमने शेयर्स का और ₹40 हमने प्रीमियम का 4 पार्ट्स में लिया है। तो हर बार हम क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स, तो पूरे 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी हमको रिसीव हो गई और पूरा पैसा भी हमको रिसीव हो गया। तो अब हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि एंट्रीज़ क्या होंगी। एंट्रीज़ जो मॉडल एंट्रीज़ है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अभी हमको ₹50 रिसीव हो रहा है, जिसमें से ₹40 शेयर्स का है और ₹10 प्रीमियम का। तो पहली एंट्री तो हम ₹50 से ही करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, पूरा 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, जिसमें से ₹40 शेयर कैपिटल में जाएगा और ₹10 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। तो 8 लाख रुपीज़ शेयर्स का हमको मिला और 2 लाख रुपीज़ हमको प्रीमियम का मिला। तो प्रीमियम को देखिए हमने क्रेडिट किया है क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, और जितनी बार रिसीव होगा उतनी बार क्रेडिट करेंगे। तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमको 8 लाख रुपीज़ शेयर्स के मिले हैं और 2 लाख रुपीज़ हमको प्रीमियम के मिले हैं। इस तरह से हमको 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अब जो सेकंड एंट्री अभी तक हो रही थी वो फर्स्ट बन जाएगी यहाँ पे, और जो फर्स्ट एंट्री ऊपर हो रही थी वो अब सेकंड यहाँ बन जाएगी। तो ये देखिए अलॉटमेंट का पैसा हमने शेयर होल्डर्स से मांगा है। अलॉटमेंट पे ₹40 कंपनी मांग रही है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 8 लाख रुपीज़, जिसमें से ₹10 तो प्रीमियम का है। तो ये देखिए एंट्री देखेंगे पहले, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो कैपिटल का सिर्फ ₹30 है और प्रीमियम का हो गया ₹10। तो 8 लाख में 6 लाख हमारा शेयर्स का है और 2 लाख हमारा प्रीमियम का है, पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऊपर हुआ था बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और यहाँ हो गया बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरह से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज हो गई। ठीक इसी तरह से फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री भी हो जाएंगी। जैसे आपने अलॉटमेंट की एंट्री की है वैसे ही फर्स्ट कॉल की होगी, वैसे ही सेकंड कॉल की होगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। जहाँ पे अलॉटमेंट है वहाँ फर्स्ट कॉल, और जहाँ फर्स्ट कॉल है वहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट हमको ऑलरेडी पता है कि कितना कितना पैसा हमें शेयर होल्डर्स से चाहिए। तो फर्स्ट कॉल पे हमें ₹30 चाहिए, 30 में ₹20 शेयर्स का होगा, ₹10 प्रीमियम का, और पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से फाइनल कॉल तो सिर्फ ₹20 की थी, जिसमें से ₹10 शेयर्स का, ₹10 प्रीमियम का। तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ आपके अमाउंट्स चेंज होते रहेंगे। जैसा अमाउंट हमको क्वेश्चन में दिया है ठीक उसी तरह से हम करते रहेंगे। तो इस तरह से एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो जब हम लोग बैलेंस शीट डिस्कस कर लेंगे तब हम इसको देखेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्योंकि पार्टनरशिप का और कंपनी का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, तो पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। इसी तरह से और भी इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे जिसमें प्रीमियम भी होगा, फिर कॉल्स इन एरियर्स भी हो सकता है कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जो पैसा नहीं देंगे आपको अलॉटमेंट का या किसी और कॉल का। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एप्लीकेशन का अमाउंट कभी भी एरियर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन तो एटलीस्ट कोई कैंडिडेट देगा ही देगा, तभी तो वो शेयर होल्डर बनेगा। तो जब वो एप्लीकेशन ही नहीं देगा तो वो कंपनी का शेयर होल्डर ही कैसे बनेगा। तो अलॉटमेंट का अमाउंट या उसके बाद के अमाउंट एरियर्स में हो सकते हैं, पर एप्लीकेशन का अमाउंट कभी भी एरियर्स में नहीं हो सकता। ये बात सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं। लिखा हुआ रहेजा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। तो इसको अगर ऐड किया जाए तो ₹10 होता है।
तो 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है, 4 पार्ट्स में पैसा रिसीव हो रहा है. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड. कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एंड मेड द कॉल्स. द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000 शेयर्स allotted to Hari did not pay allotment money and first call money. तो allotment और first call का पैसा हमको रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन आगे लिखा हुआ है बट पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 250. तो फाइनल कॉल के टाइम पे मिस्टर हरी पैसा दे देंगे. तो अभी हम फर्स्ट कॉल तक करते हैं. फर्स्ट कॉल तक तो वो पैसा देंगे नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन का देंगे, उसके बाद अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं देंगे. तो हम लोग पहले एंट्रीज देखते हैं. तो एप्लीकेशन तो सभी लोग दे देंगे. तो 50,000 शेयर्स हैं और 3 रुपये हमको एप्लीकेशन पे मिल रहा है. तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,50,000 रुपीज़. तो ये देखिए, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 एंट्रीज होती हैं. 1,50,000, 1,50,000 इस तरह से एंट्री हो जाएगी. उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कंपनी पहले शेयर होल्डर्स से कॉल करेगी, मांगेगी, बाद में मिलेगा. तो पहले देखिए मांगा गया 50,000 शेयर से हमको फिर 3 रुपीज़ चाहिए. तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर हमको 150 चाहिए. तो अभी तक जो सेकेंड एंट्री हो रही थी अब वो फर्स्ट हो गई, और जो फर्स्ट थी वो सेकेंड हो गई. ये देखिए, तो ये तो पूरे चैप्टर में ऐसा ही चलेगा. बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट भी कर दे रहा हूँ इसीलिए. तो अब क्वेश्चन ने कहा था कि मिस्टर हरी इज हैविंग 1000 शेयर्स एंड ही विल नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. तो कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं इसको. जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. तो ये देखिए, नॉर्मली एंट्री होती है बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. पहली एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर होती है बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. लेकिन अब आपने जितना पैसा मांगा शेयर होल्डर से उतना मिलेगा नहीं, उससे कम मिलेगा. तो मांगा हमने कितना था, टोटल हमने 150 मांगा, लेकिन 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ तो हमको रिसीव नहीं हुआ. तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे सिर्फ 147 से, और जो बचा हुआ 3,000 है उसको हम डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में. तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, इसे हमने एज एन असेट डेबिट किया है, क्योंकि हो सकता है ये अमाउंट हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाए और अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिसीव हो जाए. तो इसलिए हम इसको एज एन असेट ट्रीट करते हैं और डेबिट करते हैं. तो ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ. असेट हम इसको ट्रीट करते हैं, और कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई पैसा एडवांस में मिल जाता है तो उसे हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं. तो ये एंट्री होगी जब कोई शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं देगा, तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और कॉल्स इन एरियर्स जब होते हैं तो डेबिट होते हैं. तो ये एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स की. उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगी, सेम वही एंट्री, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. 2 रुपीज़ मांगा जा रहा है, 1 लाख रुपीज़. फिर से मिस्टर हरी पैसा नहीं देंगे तो एंट्री रिपीट हो जाएगी. तो ये जो एंट्री अभी हमने की, सेम एंट्री यहाँ पे भी देखिए कर दी. तो पहले भी हमने बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू अलॉटमेंट किया था. ये देखिए, इस एंट्री को और इस एंट्री को सभी स्टूडेंट साथ में देखें, बिल्कुल सेम एंट्री है. जहाँ पे अलॉटमेंट लिखा है वहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया है, बस, और कोई चेंज नहीं हुआ है. अमाउंट चेंज हो जाएगा. अलॉटमेंट हमारा 3 रुपीज़ का था, फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज़ की है. तो 1000 इंटू 2, 2,000 रुपीज़ का एरियर्स हो गया. टोटल 1 लाख रुपीज़ कंपनी ने कॉल किया था, 98 कंपनी को रिसीव हो गया. तो इस तरह से फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हो गई हमको. अब कंपनी सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी, फिर से वही एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपीज़ मांगा जा रहा है. 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज़. अब क्या होगा, अब शेयर होल्डर आपको मिस्टर हरी पुराना पैसा भी दे देंगे, 250 रुपीज़ इंटरेस्ट भी वो पे करेंगे आपको साथ में. तो अब हमको टोटल देखिए कितना पैसा मिलेगा. एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल कंपनी को सेकेंड कॉल का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा. तो सेकेंड कॉल का पैसा कितना है, 1 लाख रुपीज़. तो कंपनी को 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ फॉर सेकेंड कॉल. तो सेकेंड कॉल के टाइम पे कंपनी को सेकेंड कॉल का पैसा मिला, साथ में जो पुराना कॉल्स इन एरियर्स था वो भी मिल गया. कॉल्स इन एरियर्स कितना था, 3,000 रुपये अलॉटमेंट का था, 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल का था, और कंपनी को 250 रुपीज़ इंटरेस्ट भी मिल रहा है. तो टोटल कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो रहा है,
₹5,250 रुपीज़। तो कंपनी को रिसीव हो रहा है 1,05,250 रुपीज़। तो ये देखिए एंट्री अब देखेंगे हम लोग, कंबाइंड एंट्री की गई है। बैंक अकाउंट डेबिट 105,250। देखिए सबसे पहले तो कंपनी ने सेकंड कॉल का पैसा मांगा, उसकी तो एंट्री सिंपल होती है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक तो डेबिट हो गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट भी हो गया, लेकिन 1 लाख से। उसके बाद अब कौन सा पैसा रिसीव हो रहा है? कॉल्स इन एरियर को पहले हमने डेबिट किया था, जब कॉल्स इन एरियर हुए थे तब हमने डेबिट किया था। देखिए 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल के टाइम पे और 3,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे, 2 बार हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया। अब क्या हो रहा है, अब ये पैसा आपको मिल जा रहा है, तो अब आप इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो क्रेडिट कर दिया हमने 5,000 से, तो 2 बार हमने उसको डेबिट किया, एक बार 3,000 से, एक बार 2,000 से। तो डेबिट हो गया 5,000 से और क्रेडिट भी हो गया 5,000 से। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका बंद हो गया। और साथ में कंपनी को 250 रुपये इंटरेस्ट का भी रिसीव हो रहा है। तो इस समय इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के लिए इनकम है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो इंटरेस्ट को इसीलिए क्रेडिट किया गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 250 रुपीज़। तो इस तरह से कंपनी को टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,05,250 रुपीज़। इसकी अलग अलग एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, एक ही एंट्री भी पास कर सकते हैं, क्योंकि हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, इसीलिए कंबाइंड एंट्री कर दी गई है। तो पहले हम एंट्री करते बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फिर एंट्री करते बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि एरियर्स का पैसा भी रिसीव हो रहा है। फिर हम एंट्री करते बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ पे भी बैंक डेबिट हुआ। तो तीनों एंट्री को कंबाइन करके हमने एक ही एंट्री बना दिया और हमने पूरा का पूरा पैसा सेकंड कॉल के टाइम पे रिसीव कर लिया विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर्स जब भी होंगे तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स का ट्रीटमेंट विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी किया जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। काउंसिल का यही इंस्ट्रक्शन है कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमेशा ओपन करेंगे जब भी कॉल्स इन एरियर्स होगा। इसी तरह से जब कॉल्स इन एडवांस होगा तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी ओपन करेंगे। तो ये था इलस्ट्रेशन जिसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर्स को हमने डिस्कस किया। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी बाद में देखिए बना हुआ है, तो इसको तो आप सिंपल पोस्टिंग से बना सकते हैं। ऊपर जो इलस्ट्रेशन हमने किया उसमें जहाँ जहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज़ हुआ है उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। तो 2 बार डेबिट हुआ था, 1 बार क्रेडिट हुआ था। तो 2 बार डेबिट कब हुआ था, 1 बार अलॉटमेंट पे और 1 बार फर्स्ट कॉल पे, और बाद में क्रेडिट कब हुआ, लास्ट एंट्री में। तो पूरा का पूरा पैसा ही मिल गया, तो अकाउंट बंद हो गया, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। इसी तरह से अलॉटमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो अलॉटमेंट में भी आप देख लीजिए, अलॉटमेंट की 2 ही एंट्रीज़ होती हैं। तो जो एंट्री ऊपर अलॉटमेंट की हुई हैं उसी एंट्रीज़ की पोस्टिंग यहाँ पे सिर्फ की गई है। तो ये तो सिर्फ पोस्टिंग से हो जाएगा। अकाउंट बनाने के लिए कोई स्पेशली क्वेश्चन आपको अलग से नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी सभी स्टूडेंट देख लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी बहुत ईजी है, 19 मैंने बता दिया। 20 में भी देखेंगे आप कि कॉल्स इन एरियर्स होगा और बाद में वो पैसा रिसीव हो जाएगा विद इंटरेस्ट, और कुछ नहीं है। तो ये देखिए फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल के टाइम पे जो एरियर्स है वो हुआ है और बाद में वो पैसा रिसीव हुआ है 3 महीने बाद। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल के पैसा रिसीव कर लेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे। 19 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो इस एक्सप्लेनेशन को सही से सुने, प्रॉपरली इसको देखें कि क्या एंट्रीज़ की जा रही हैं, और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 20 अपने आप करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा आपको करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।